बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अस्साम सर। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक वेदर log x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। हमारे पास कुछ क्वेश्चन में पार्ट्स गिवन होंगे, हमें चेक करना है क्या ये डिफाइंड है या नहीं। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये log x 7 माइनस एक्स क्या डिफाइन है या नहीं। स्टूडेंट, मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ कि कैसे डिफाइन होगा। हमारे पास यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि log b1 इक्वल है 0 के या p की पावर 0 इक्वल है 1 के। ये हमारे जो पास जो फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारे पास लोगैरिथम फॉर्म है, और ये वाली कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे जब हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये कंसेप्ट उसमें डिटेल्स पे समझ आ जाएगा। अभी जस्ट हमने ये चेक करना है क्या ये डिफाइन है या नहीं। तो सुन हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, log x 7 माइनस एक्स। आप ये ले सपोज करके इक्वल के बाद कुछ भी लगा ले, आप 0 लगा दे, इक्वल के बाद 0 लगा दे। हमने क्या कर दिया, जस्ट लेट कर दिया कि इसको इक्वल कर दिया, किसके 0 के इक्वल कर दिया। अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू क्या कह रहे हैं, 0। जस्ट हमने क्या करना है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये कौन सी फॉर्म है, लोगैरिथम फॉर्म है। हम है ना एक काम करते हैं, इसको किस फॉर्म में करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे b की पावर 0 इक्वल है 1 के, यहाँ यानी कि जो भी नीचे होगा इसके लॉग के साथ जो भी नीचे होगा हमारे पास b होगा, और इसके बाद b की पावर 0 यानी कि इक्वल के बाद जो भी है वो हमारे पास क्या 0, तो x की पावर क्या लेंगे 0 इक्वल। हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी थी वो हमने इक्वल के बाद काटा, अब इक्वल के बाद हम रखेंगे 7 माइनस एक्स। इसका मैं कंसेप्ट फुल डिटेल्स में आपको समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 में इंशाल्लाह। आप सुन देखिए, उसने कहा कि x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, 0 सब्स्टिट्यूट करनी है। अब मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ। 0 की पावर क्या है, 0 इक्वल 7 माइनस 0। अब सुन 0 की पावर 0 लो तो आठ मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इक्वल 7 में से अगर मैं 0 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 7 आएगा। क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू 0 है वो इस पे डिफाइन नहीं करा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log x 7 माइनस एक्स इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं है, इज नॉट डिफाइंड एट, किस पे डिफाइन नहीं हो रहा, x की वैल्यू 0 पे, यानी कि इस पे डिफाइन नहीं हो रहा। अब सुनो, हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें अब चेक करना है कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे भी किया था कि x की पावर 0 इक्वल है 7 माइनस एक्स है, तो हम भी यहाँ पे ऐसे ये चीज बाहर लिख देते हैं कि x की पावर 0 इक्वल है 7 माइनस एक्स। अब देखिए सुन, x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम x की क्या पुट करेंगे, 1। 1 की पावर क्या, 0 इक्वल 7 माइनस 1। 1 की पावर 0 हो मतलब कि अगर किसी भी वैल्यू की या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो आंसर हमेशा क्या मिलता है, हमें 1 ही मिलता है। इक्वल 7 से 1 क्या स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी डिफाइन नहीं हो रहा। तो हमने हमारा आंसर क्या होगा, नो। क्यों, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं हो रहे। अब फ्रेंड्स इसका जो तीसरा पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, जबकि हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है x की पावर 0 इक्वल है 7 माइनस 6, सॉरी 7 माइनस x। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, तो हम 6 लिखेंगे। इसकी पावर क्या है, 0 इक्वल 7 माइनस 6। अब सुन 6 की पावर 0, मैंने भी आपको कहा कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या मिलता है, 1, और 7 से 6 क्या हमारे पास क्या बन गया, 1। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये डिफाइन कर है। तो हम लिखेंगे यस, लास्ट में आगे लिखेंगे log x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड। अभी डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट, किस पे डिफाइन कर रहा है, एट x इज इक्वल टू 6, यानी x की अगर वैल्यू हम 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे ये डिफाइन करेगा। आप सुनो, हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। सेम वही स्टेप करना है कि हमारे पास x की पावर 0 इक्वल है 7 माइनस एक्स। सुन ये आपने कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल 7, इसका मतलब 7 से बड़े नंबर इसमें इक्वल का पार्ट है, यानी कि 7 भी इसमें इंक्लूड है, 7 8 9 ये सारे नंबर इंक्लूड है। अब हमने चेक करना है, पहले 7 चेक कर लेते हैं कि 7 क्या डिफाइन है या नहीं डिफाइन। अगर हम एक को चेक कर लेंगे हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये डिफाइन है या नहीं डिफाइन। तो सुन हम x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 7, 7 की पावर 0 इक्वल 7 माइनस 7। अब सुन 7 की पावर 0 कितना होगा, हमारे पास 1 होगा, इक्वल 7 से 7 क्या 0।
इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर क्या होगा, नो होगा। इसका मतलब x अगर ग्रेटर देन इक्वल 7 है, ये डिफाइन नहीं कर। अब सुन हम चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू 8 लेते हैं क्या वो डिफाइन होगा या नहीं। तो x की पावर 0 इक्वल 7 माइनस x। अब x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 8। 8 की पावर क्या है 0 इक्वल 7 माइनस 8। 8 की पावर 0 हमारे पास क्या होगा 1 इक्वल 7 से 8 का कितना बचेगा -1। इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेटर देन इक्वल 7 से जो भी नंबर बढ़ते जाएंगे वो डिफाइन नहीं करेगा इस लोगरिथम पे, जो कि उसने कहा था log x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हम नीचे लिखेंगे कि log x 7 माइनस एक्स इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं कर रहा है एट x ग्रेटर देन इक्वल 7। और संजेश का क्या लास्ट में इसका आंसर। आप सुन रहे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट अ फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास कुछ इक्वेशंस है, उसको फॉर्म कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा। सर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस होगी, हमने क्या करना है, अगर तो वो एक्सपोनेंशियल में है तो उसे कन्वर्ट करके किस में, लोगरिथम में। अगर वो लोगरिथम फॉर्म में है तो इसके मतलब किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। और यही वाइस वर्सा का मतलब है, अगर तो एक्सपोनेंशियल में है तो लोगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, और अगर लोगरिथम में है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। सो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन पार्ट सॉल्व करवाऊंगा। आप सुनो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये log a y इक्वल है x के, ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये लोगरिथम फॉर्म है, log a y इज इक्वल टू x। और सुन हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या होगा, a x इक्वल y। तो सुन ये वाली कौन सी फॉर्म हमारे पास, लोगरिथम फॉर्म है। मैं इसके आगे लिखता हूँ लोगरिथम, ये हमारे पास जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, लोगरिथम फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। अब सुनो आपको कैसे पहचान होगी कि क्वेश्चन में लोगरिथम फॉर्म की पहचान कैसे होगी, एक्सपोनेंशियल की पहचान कैसे होगी। तो आपने ये देखना कि अगर हमारे क्वेश्चन में लॉग नजर आ गया इसका मतलब लोगरिथम में, और अगर लॉग जिसमें नहीं होगा वो कौन सी फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। अब आप देखें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है log 6216 इक्वल है 3 के। आप समझिए कौन सी फॉर्म है, लोगरिथम फॉर्म है। इसे कन्वर्ट करके किसमें, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। आप सुन कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और यही कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन में 1 में भी सॉल्व होता है। log a y इक्वल है x के, या हम कहेंगे a x इक्वल है y के। तो ये लोगरिथम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में। और अगर एक्सपोनेंशियल होगा तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं लोगरिथम में भी। आप सुन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ, हमें पता चल गया लोगरिथम में कैसे ही आपको पता चलता है कि लोगरिथम में है, तो आप खामोशी से ना बिल्कुल आप क्या करें कि आप उसकी जो जनरल फॉर्म है वो लिख दे, log a y इज इक्वल टू x। मैंने खामोशी से क्या किया, बताए बगैर log a y इज इक्वल टू x लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में। तो सुन आप देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 216, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। आप यहाँ पे नीचे मेंशन करते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 6 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 216, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। हमने जस्ट क्या किया, हमने पहले उसकी जो फॉर्म थी लोगरिथम की वो लिखी, और हमने इसमें से a y और x की वैल्यू निकाल ली। अब जब ये इतना कर लेंगे तो अब हमने क्या करना है, हमें याद है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है, a की पावर x इक्वल है y के। अब सुनो आपने बताया a की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकालेंगे 6, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 6, और x की जगह हम क्या लिखेंगे 3 इक्वल है y की वैल्यू। अब सुनो अगर आप गो करें y की वैल्यू हमारे पास क्या है 216, और ये सुनो इसका क्या आ गया आंसर। जस्ट हमने क्या किया, लोगरिथम कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्सपोनेंशियल में। हमें ये नहीं कहा कि आप इसको सिंप्लीफाई करें या कुछ भी करें, जस्ट उसने कहा कन्वर्ट करना है। अगर तो लोगरिथम में है तो एक्सपोनेंशियल में करो, और अगर एक्सपोनेंशियल में है तो किस में कन्वर्ट करो, लोगरिथम में। तो सुन आपको ये दो चीजें लाजमी माइंड में याद होनी चाहिए कि लोगरिथम की कौन सी फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म कौन सी है। अब सुनो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप गौर करें इसमें लॉग नहीं है, इसका मतलब लोगरिथम नहीं है ये, बल्कि कौन सी फॉर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर एक्सपोनेंशियल हुआ तो हमें फॉर्मूला से पता होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए कि a की पावर x इक्वल है y। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आप सुनेगा कि देखिए a हमारे पास क्या है 7, आप नीचे देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, इसकी पावर x है यानी 7 की पावर 4 है। तो x किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, और y इक्वल किसका होगा 2401। हमने a x और y की वैल्यू लिख ली। अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, लोगरिथम में। हमने क्या किया, लोगरिथम को जो फॉर्म थी हमने लिख ली, उसके बाद से log a y इज इक्वल टू x। आप सुन देखिए a की वैल्यू हमें पता चल गया, हम लिखेंगे log a की वैल्यू क्या है 7, हम यहाँ 7 लिखेंगे, और y की वैल्यू क्या है 2401।
0 1 इक्वल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, और ये किस में कन्वर्ट हो गया सुन, लोगैरिथम में कन्वर्ट हो गया। बल्कि हमारा क्वेश्चन किस में था, एक्सपोनेंशियल में, हमने किस में कन्वर्ट किया, लोगैरिथम में। अगेन आपको बता रहा हूं स्टूडेंट कि हमें ये दोनों फॉर्म लाजमी याद होने चाहिए। अगर जिस बच्चे को ये कंसेप्ट समझ आ गया है उसके लिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, बल्कि ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए। अब सुन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है log 5x इक्वल है 5 के। अब आप गौर करें हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, लोगैरिथम फॉर्म आ गई है। जैसे ही आपको पता चल के लोगैरिथम फॉर्म है तो उसकी जो जनरल फॉर्म है वो लिखिए log a y इक्वल है x के। अब a की वैल्यू इसमें क्या है 5, और y की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी, और x की वैल्यू किसके इक्वल है 5 के। देखिए a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, y की वैल्यू x आ गई, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। इसे किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में, और हमें एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला पता चल गया क्या है, ax इज इक्वल टू y। मैं तो अपने कंसेप्ट समझाने का मतलब ये कि आप जिस समय ये फॉर्मूला याद कर, फॉर्मूला यानी कि बेसिकली ये इसकी जनरल फॉर्म है, फॉर्म याद होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर लोगे। ऑप्शन ए एक्स इज इक्वल टू वाई है, ए की वैल्यू मुझे पता चल गई 5 है, और एक्स इक्वल है किसके 5 के, और वाई इक्वल है एक्स के, और ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये इसका क्या आंसर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन आप देखिए ये हमारे पास लोगैरिथम में था और ये किस में था एक्सपोनेंशियल। अब इसे एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करेंगे लोगैरिथम में, तो हमें एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू वाई। अब सुन इसमें ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखिए बी, ए की वैल्यू हमारे पास बी है, पावर एक्स है, तो एक्स की पावर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है बी की पावर क्या है -3/4, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/27। अब इसमें किसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें, लोगैरिथम में। सुनो हमारे पास जो लोगैरिथम का जो बेसिक्स फॉर्म है वो क्या है, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमने लॉग लिखा है वैसे ही, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ये बी, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/27 इक्वल, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -3/4, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, लोगैरिथम में। अब सुनना हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, इसे कन्वर्ट करके किसमें, लोगैरिथम में। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है ए एक्स इज इक्वल टू वाई। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, लोगैरिथम का मुझे फॉर्म पता है लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। हमने सुन लॉग वैसे लिखा, ए हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू 125, वाई हमारे पास कितना है 25, इक्वल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी x/3, ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास इसका जो सिक्स पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। लॉग नजर आ गया, इसका मतलब लोगैरिथम है, हम इसकी पहले इसकी फॉर्म लिखेंगे लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। हमें कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंशियल में, तो ए की पावर एक्स इक्वल हो गया वाई के। ऑप्शन देखिए ए हमारे पास क्या होगा 10, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10, और एक्स इक्वल हमारे पास किसके पे वाई पे, तो ए की पावर क्या आ जाएगी 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास वाई इक्वल, और वाई किसके इक्वल है 10 की पावर 12। सो ये वाई किसके इक्वल है 10 की पावर 12 के। तो मैंने क्या किया ए एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये क्या आ गया इसका आंसर। अब सुनो हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगेन ये कौन सी फॉर्म आ गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अब सुन इसको डायरेक्ट मैंने किस में कन्वर्ट करना है, लोगैरिथम में करना है। पहले मैं इसकी फॉर्म लिखता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू वाई, हमने कन्वर्ट करना है लोगैरिथम में, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, हमने लिखा लॉग। अब सुनो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 256, तो यहाँ पे 256 आ जाएगा। आगे वाई है, वाई किसके इक्वल है 1/64 इक्वल है, एक्स हमारा जो इक्वल है इसकी पावर क्या है x/4, तो x इसके इक्वल है x/4 में, और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, लोगैरिथम में कन्वर्ट हो गया। अब सुनो इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, लोगैरिथम फॉर्म आ गई है। अब सुनो मैं इसकी फॉर्म लिख दिया है लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में, ए की पावर x इक्वल है y के। अब सुन a किसके इक्वल होगा, a हमारे पास 3 के इक्वल होगा, और x किसके इक्वल होगा हमारा 2 के इक्वल, और y किसके इक्वल होगा x³ + 1, और ये किस में कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल में, और इसका क्या आंसर। अब सुन हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। लॉग अगेन लॉग नजर आ गया, इसके मतलब कौन सी फॉर्म है, लोगैरिथम फॉर्म है। हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में, तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है 5, एक्स हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, और वाई किसके इक्वल है 2x - 3 के, और ये सुन से क्या आ गया आंसर। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हम इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं ए की पावर x इक्वल है y की।
ऑप्शन देखिए ए हमारे पास पावर, ये चीज हमारे पास देखनी है। ये एक्स हमारे पास क्या होगा, पावर इसकी क्या है 3। मैं यहाँ पे लिख लूँ कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और ए हमारे पास क्या होगा 2, और वाई किसके इक्वल है सुन 2x+1 के। हमने किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम में। लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। लॉग हमने लिखा सुन, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x+1, और एक्स किसके इक्वल है 3 के, और ये क्या इसका आ गया आंसर। अब सुन हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा, हमने क्या कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स है। अगर आपके पास अननोन कोई भी वैल्यू आ जाए, चाहे वो वाई आ जाए, चाहे वो बी आ जाए, चाहे वो सी आ जाए, कोई भी वैल्यूज आ जाए, तो आपने किस तरीके से फाइंड करना है। तो आप पहले कंसेप्ट ये बता रहा हूँ, आपने हमेशा अपने क्वेश्चन को ना किस में कन्वर्ट करना है। अगर तो लॉगरिथम में है तो कन्वर्ट करना आपने किस में, एक्सपोनेंशियल में। और अगर ऑलरेडी आपका क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में है तो उसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लॉगरिथम में है, इसे हमें पहले कन्वर्ट करना है किस में, एक्सपोनेंशियल में। आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया, इसकी जो फॉर्म है वो क्या है, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में। तो ए की पावर एक्स इक्वल है वाई की। अब ए किसके इक्वल है, एक्स के, और एक्स किसके इक्वल है 1 के, और वाई किसके इक्वल है 3 के। अब किसी भी वैल्यू की या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो आंसर क्या मिलेगा, एक्स वही मिलेगा वापस। एक्स आ गया किसके इक्वल हो गया 3 के, और हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू, और ये हमने एक्स की वैल्यू क्या कर दी, फाइंड कर ली। आप समझ इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप गौर करें, देखिए हमारे पास लॉगरिथम में है, इसे पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, एक्सपोनेंशियल में। अब एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लॉग ए वाई इक्वल है एक्स के, और ए की पावर एक्स इक्वल है वाई के। अब ए किसके इक्वल है, x+1 के। हम ए की जगह लिखेंगे x+1, और x किसके इक्वल है, x हमारा इक्वल है 2 के इक्वल, और y किसके इक्वल है हमारे पास 9 के इक्वल है। अब सुन हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और मजीद के, ताकि हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आ जाए। अब सुन ये स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करेंगे क्या करेंगे, टेकिंग ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, वो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऑप्शन ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, x+1 इक्वल, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 जब लोगे तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और +1 वहां जाके क्या हो जाएगा, -1। 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 2 आएगी। ऑप्शन ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, और यही चीज हमने फाइंड करनी थी। आपको अगेन बता रहा हूँ कि हमने लॉगरिथम को पहले किस में कन्वर्ट किया है, एक्सपोनेंशियल में। अगर हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाए फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप सुन इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास लॉगरिथम है, इसे कन्वर्ट करते हैं पहले किस में, एक्सपोनेंशियल में। लॉग ए वाई इक्वल है एक्स के, और ए की पावर एक्स इक्वल है वाई के। ये कौन सी फॉर्म है लॉगरिथम की, और ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल की। अब ए किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल, और एक्स किसके इक्वल है, एक्स के ही इक्वल है, इक्वल वाई किसके इक्वल है, 81 के। ऑप्शन हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऑप्शन पहले हम एक काम करते हैं, 81 का हम क्या लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। 3 2 6 7 8, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 3। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या बने, 3 की पावर हमारे पास क्या बनेगी 4। हम लिखेंगे 3 की पावर x इक्वल है 3 की पावर 4। अब सुन एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर तो देखिए बेसिस सेम हो, आपको मालूम है पावर ऐड करते हैं, और अब यहाँ पे क्या है कि बेसिस सेम है लेकिन बीच में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि अगर बेसिस सेम है, देखिए 3 और 3 क्या है, बेसिस सेम है, पावर के बीच में इक्वल है, इसका मतलब पावर आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। हमने कंसेप्ट पढ़ के आए थे चैप्टर 1 में, उसमें कहा था हमने कि अगर बेसिस सेम हो पावर हम ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल का वर्ड है तो इसका मतलब बेसिस अगर इक्वल है तो पावर भी आपस में क्या होगी, इक्वल। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, और हमने x ही फाइंड करना, और x का क्या आ गया आंसर। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। अब लॉगरिथम में है, इससे मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करता हूँ किसमें, एक्सपोनेंशियल में। तो a की पावर x इक्वल है y के। अब सुन a हमारे पास क्या होगा 2 होगा, और x हमारे पास क्या होगा, x+1 इक्वल 6, y किसके इक्वल होगा 64 में। मैंने इसे डायरेक्ट सॉल्व किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ कुछ बात आ रही तो काइंडली स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ दे, मैं आपको उस मजीद उसमें उसकी वीडियोस बना के आपको अपलोड करूंगा, ताकि आपको जितने कंसेप्ट नहीं समझ आ रहे उसमें मैं आपको समझा सकूँ।
ऑप्शन में देखिए 64 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन 64 के क्या लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। मैं यहीं पे लिखता हूँ 64 का, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 2 की पावर कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6। अब 2 की पावर x प्लस 1 है इक्वल 2 की पावर क्या होगी 6। अब अगेन देखिए बेसिस फिर सेम हो गया, लेकिन पावर आपस में अब क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। तो x प्लस 1 किसके इक्वल होगा, सुन 6 के इक्वल होगा। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 1 वहां क्या आ जाएगा -1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5, और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब सुनो हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन देखिए लोगरिथम है, इससे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में, और हमें इसकी जनरल फॉर्म पता है ax इज इक्वल टू y। ऑप्शन a किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, और x किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल, और y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ऑप्शन हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x ऑलरेडी सेपरेट है, बस 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 हमारे पास कितना आएगा, 16 आएगा, किसके इक्वल है, x के। तो इसका मतलब x इक्वल है किसके, 16 के, और ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। अगेन लोगरिथम है, इसे हम कन्वर्ट करके किसमें, एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में पता है a की पावर x इक्वल है y के, और a हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल होगा, और x हमारे पास किसके इक्वल होगा, सुन x हमारे पास इक्वल होगा ठीक है, और y किसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 1 के। अब हम जैसे क्या किया, पहले इसको कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल में, अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। सुन 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बन जाएगा, इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। -1 वहां जाके क्या हो जाएगा, +1 किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। ऑप्शन 8 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, इक्वल है x स्क्वायर के। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या अप्लाई करके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऑप्शन ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, टू x आ गया, और जब स्क्वायर रूट ऑफ 9 लेके तो हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से आपको मालूम है क्या होता है हमारे पास, प्लस माइनस, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +3 और -3। ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अननाउन अपीयर इन द क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्या किया है, हमने क्या करना है, क्वेश्चन 2 में देखना है कि हमारे पास जो अननाउन नंबर्स है, अननाउन जो वेरिएबल्स है, उसको चेक करना है और उसको फाइंड करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट था, जिसमें अननाउन वैल्यू हमारे हमें क्या मिली है, x मिला है। अब इसमें से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा कि अननोन भी कुछ नंबर वैल्यूज हो सकती है, जैसे वेरिएबल कोई भी अननोन हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, b हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने जैसे क्या करना है, फाइंड करना है। अब मैंने कहा कि अननोन या कोई भी वेरिएबल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, बस आपने ये याद रखना कि हमेशा लोगरिथम पहले किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में। अगर तो हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट है तो हम उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर हमारा क्वेश्चन लोगरिथम में है तो उसे पहले कन्वर्ट करना है किस में, हमने एक्सपोनेंशियल में। अब सुन पहले इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, हम एक्सपोनेंशियल में। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, a की पावर x इक्वल है y के। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5, और x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सुन हमारे पास क्या होगी 5 होगी, और y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब सुन हमने क्या इसमें अननोन वैल्यूज कौन सी दी, x टर्म। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और 5 की पावर 5, सुन हमारे पास 5 की पावर 5 कितना होगा, 3 1 2 5 किसके इक्वल होगा, x के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, सुन हमारे पास 3 1 2 5। हम चेक करते हैं कि 5 की पावर अगर हम 5 ले तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 1 2 5। अब सुन हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 पार्ट है उसमें भी अननाउन्स है, अननाउन यानी कि बी की वैल्यू है। अब इसमें से हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और मैंने आपको कहा कि अगर हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हुआ तो हमें इसको जैसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए बी की पावर क्या है, -3/4 इक्वल है 1/27। अब सुन इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है चेक करते हैं पहले इसको। अब सर ये 1 की पावर 1 अपॉन क्या लिखा है, 27 लिखा हुआ है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। b की पावर क्या है, -3/4 इक्वल 1 डिवाइड बाय 27 का हम क्या लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 9 जा 27, 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब सुन हमारे पास 3 की पावर क्या बन गई 3। अब ये पॉजिटिव 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, तो इसका मतलब 3 की पावर +3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। अब स्टूडेंट देखिए b इक्वल है -3/4 इक्वल है 3 की पावर -3। अब सुनिए हम क्या करेंगे, हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, अभी देखिए इसकी पावर क्या है -3/4। अब ये मैंने दूसरी साइड भी जो चीज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ b की पावर क्या है -3/4, इसी से मैं क्या करवा रहा हूँ उसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। किससे साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, -4/3 के साथ क्या कर रहा हूँ उसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। जो चीज इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल के, दूसरे साइड भी करवाऊंगा -3
मल्टीप्लाई -4/3। मैंने जस्ट क्या किया, इस b की पावर को खत्म करने के लिए जो नंबर था उसके रेसिप्रोकल से मैंने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 से कैंसिल, -4 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप सुन देखिए b की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, बच गया 1 बच गया, इक्वल 3 की पावर। आप सुन देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 4 से क्या हो जाएगा हमारे पास 12, 12 डिवाइड बाय 3। अब b की पावर वैल्यू 1 है तो हमारे पास b ही मिलेगा। आप सुन 3 की पावर क्या है 12/3, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। अब हमारे पास क्या बचेगा 3 की पावर 4। आप सुन 3 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है 81 होगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 81, और ये इसका क्या आंसर। अब स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए एक्सपोनेंशियल में गिवन है, हमने जस्ट क्या करना है, इसमें अननोन वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू जो है अननोन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। अब सुन देखिए ये 125 की पावर क्या है x/3, और यहाँ पे लिखा हुआ 25। अब सुन मैं 125 का यहाँ पे क्या लूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आएगा मेरे पास 5 2 जा 10 11 12 5 5 जा 25 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। हमारे पास क्या बनी है सुन 5 की जो पावर है वो क्या बनी है 3, और इसके बाहर भी एक पावर पड़ी हुई थी वो क्या थी x/3 इक्वल। जब मैं 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 5 की पावर 2। आप समझिए 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 5 की पावर क्या बचेगी हमारे पास x इक्वल। अब 5 की पावर यहाँ पे क्या है 2। आप सुन यहाँ पे गौर करें तो बेसिस फिर से सेम होगी है, जब बेसिस सेम है तो पावर आपस में क्या काटेंगे इक्वल टू x किसके इक्वल होगा 2 के, और ये इसका क्या आंसर। आप सुनो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें लोगरिथम है, पहले से कन्वर्ट करेंगे किसमें एक्सपोनेंशियल में। हमारे हमें इसका फॉर्म याद है ax इज इक्वल टू y। अब हमारे पास जो a की वैल्यू वो क्या है 10, और x की वैल्यू क्या है y, और y की वैल्यू क्या है 10 की पावर 12। आप सुन अगर आप गौर करें फिर से अगेन बेसिस क्या हो गया सेम, पावर हमारे पास में इक्वल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो अननाउन थे वो कौन सा था y था, और y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 12 के, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12, ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन में है बेसिकली वो एक्सपोनेंशियल में है। जस्ट हमने इसमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन में क्या x है तो x की जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन 256 है, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 4 की पावर 4, और इसके बाहर ब्रैकेट में एक और पावर वो क्या है x/4 इक्वल 1 डिवाइड बाय, अगर 64 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लूंगा तो 4 की पावर क्या बनेगी 3। ऑप्शन ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और 4 की पावर क्या बचेगी x इक्वल। ऑप्शन ये 4 की पावर +3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। अगेन बेसिस सेम हो गया है तो पावर आपस में क्या काटेंगे इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3, और ये इसका क्या आंसर। आप सुनिए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास लोगरिथम है, इसे कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें एक्सपोनेंशियल में। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है 3, और x की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या होगी 2, और y किसके इक्वल होगा x³ + 1 के इक्वल। ऑप्शन 3 की पावर 2 कितना होगा हमारे पास 9 हो जाएगा इक्वल x³ + 1। ऑप्शन ये +1 वहां जाके क्या हो जाएगा -1 इक्वल x³। 9 में से 1 निकालेंगे हमारे पास क्या बचेगा 8 इक्वल x³। आप सुनिए मैंने क्यूब खत्म करना है, क्यूब खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा दोनों साइड क्या अप्लाई करूंगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। मैं यहाँ क्या अप्लाई करूंगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये क्यूब इस क्यूब से क्या होगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सुन x आ जाएगा, और जब क्यूब रूट 8 का लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा। मैं अब चेक करवाता हूँ कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ 8 ले शिफ्ट भाग अगर इसको प्रेस करेंगे क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 8, हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा, और ये इसका क्या है आंसर। आप सुन इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास लोगरिथम है, पहले से कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में। a की पावर x इक्वल है y, a हमारे पास क्या होगा 5, x हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, और y किसके इक्वल होगा 2x - 3। हमने पहले से किस में कन्वर्ट कर लिया सुन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। अब हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -3 वहां जाके क्या हो जाएगा +3 इक्वल 2x। 5 + 3 कितना हमारे पास होगा 8 इक्वल है 2x के। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, x किसके इक्वल हो गया 4 के इक्वल। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है उसमें अननोन वैल्यू क्या थी x, और ये लास्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। अगेन ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में है, जैसे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है 2x + 1 इक्वल है 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होगा 8,
हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, +1 वहां से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन जब 8 में से 1 को मैं माइनस करूंगा मेरे पास क्या बचेगा 7। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां से क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आप चाहे तो ये भी आपका आंसर ठीक है, अगर आप चाहे तो उसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। जब 7 को 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3.5। ये इसका क्या आंसर। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंसेप्ट या कोई पार्ट समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।